तो जागरूक समाज होता है ना, उसके सारे इशारे से ही सरकारें झुकती। क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, थोड़ा बहुत जो भी ये सब मिला वहीं से, थोड़ा बहुत जो भी मिला, उसको आरएसएस बीजेपी तबीयत से नस्तनाबूद कर रही है। लेकिन समाज में टेंशन नहीं, आक्रोश नहीं है, गुस्सा नहीं, तो सबसे पहला काम है सवाल पूछो कि हजारों स्कूल बंद क्यों हो गए, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी का खासा हाल क्यों है। लॉर्ड मैकाले की आलोचना करते हैं, इनके सारे के बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। पहले बोलो बीजेपी आरएसएस के लोगों से अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल से निकालो और संस्कृत स्कूल में पढ़ाओ। जिंदा कौम जो है ना 5 साल इंतजार नहीं करता है, पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार पर दबाव बनाना पड़ता है, उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है। तो दलित लोग तो गुदगुदी वाले भाषण में कि हुक्मरान बनेंगे उसमें बर्बाद हो गए। अब ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में वो बर्बाद हो गए। अब देखो ना, ब्राह्मण लोग गोली चलाने जा रहा है, झंडा फहराने जा रहा है, दंगा कर रहा है। पहले नहीं करता था, अब कर रहा है। ये दलित पिछड़े लोग जात के नाम पे एक हर जगह से एक दलाल ठेकेदार उठा लेता है, उसको टिकट देता है और उसके पीछे आप जो है ना बैकपाइपर की तरह आप घूमते रहते हैं। बाबा साहब का संविधान का पहला लाइन है वी द पीपल, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो अपने अधिकार की रक्षा के लिए हम भारत के लोग। आप लोग हैं नहीं है, आप जात हैं। आप लोग नहीं है, जाति हैं। आप इंडिविजुअल नहीं है, व्यक्ति नहीं, आप जाति समूह में हैं और आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की पालकी आरएसएस नहीं, आरएसएस तो सिंहासन में बैठा हुआ है ऊपर। अब पालकी कौन ढो रहा है? आप लोग ढो रहे हैं। ये अभी ज्ञानेश कुमार कर रहा है जो आरएसएस का एजेंडा था कि कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास ही वोट रहेंगे। तो एक बार बताओ, आरएसएस क्या संगठन है आप नहीं जानते हैं ना, तब सेमिनार में आना बंद कर दीजिए। आरएसएस क्या मुसलमानों के बारे में लिखा गया है? ये सॉरी मनुस्मृति मुसलमान के बारे में है, ईसाई के बारे में है, वो हिंदू समाज के बारे में है, जिसमें आप दलित, पिछड़े, महिलाएं सब हैं। आपकी क्या स्थिति है जरा जाके देखो, आपकी क्या स्थिति है मनुस्मृति पढ़ लो जाके। रेलवे स्टेशन पर छोटा छोटा मिलता है, पढ़िए जरा। अब ब्राह्मण महिला की भी क्या स्थिति है वो भी पढ़ लो जरा सा। मुसलमान को छोड़ दीजिए, मुसलमान तो खाली अब ये सोच रहा है कि भाई मेरे फ्रिज में कौन सा मांस रखा हुआ ये मत देखो। वो तो बेचारा आतंक, एक खास तरह के आतंकवाद से परेशान है। जो ग्रंथ, जो पार्टी, जो विचारधारा आपको नीच समझता है। अभी देखें ना, अभी एक यादव जी का पिछले साल शुद्धिकरण, इसी साल शायद, इसी साल शुद्धिकरण हुआ था, मौर्य जी का भी हुआ है। तो आप क्या, आप क्षत्रिय भी समझते हो? क्षत्रिय भी समझते हो ना? तब भी ये समाज इंटरनेट के जमाने में, तब भी ये समाज जाग नहीं रहा है। क्यों? सोचिए, इसका कारण मैं बताता हूं। ये सब फ्री का जो मिला नहीं, सब आरक्षण, ये सब फ्री का मिला है। आपने कोई आंदोलन नहीं किया है, समाज ने कोई पार्लियामेंट नहीं घेराव किया है। लोगों ने, नेताओं ने लड़के आपको दे दिया था, आपने कहा तो हिंग फिटकरी लगा नहीं, मेहनत लगा नहीं। भाई हिंदू कोड बिल पे भी यहां तो लाखों लोग इकट्ठा हुए ना, अन्ना हजारे ने लाखों लोग इकट्ठा कर लिया ना, साधुओं ने पार्लियामेंट घेरा था ना। आप क्या कर रहे हो? मैं इतने हजारों सभाएं में गया हूं। मैंने एक जगह सवाल पूछा महिलाओं की सभा में रायपुर में कि आप जितनी महिलाएं बैठे हैं, हम चाहते हैं कि सबको 200-200 करोड़ का हम बिजनेस दें और 10 लोकसभा का टिकट दें। 2 ऑप्शन हमारे पास, आप क्या चाहेंगे? कई जगह सवाल पूछा, यहां भी पूछ लेता हूं कि 200 करोड़ का बिजनेस दे रहे हैं और 30 विधायक का टिकट दे रहे हैं, कौन सा लोगे? क्या हमारा समाज बोलेगा? नहीं, वो बोलेगा टिकट दे दीजिए, बिजनेस नहीं लेंगे। समझिए बात। यही सीखिए, ब्राह्मण से सीखिए। ब्राह्मण बच्चों को बोलिए कि तुमको हम लेक्चरर बना रहे हैं और तुमको विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, तो क्या लोगे? क्या बोलेगा? पहले हमको कॉलेज में लेक्चरर बनाओ, टिकट बाद में लेंगे।
यह है समाज के नब्ज को हम पहचानते हैं। एक टिकट के लिए मेरे जात का हो गया, मेरे जात को टिकट मिल जाए। जितना लोग बैठे हुए समझ 90% लोग को जो अंदर से मन हुआ चुनाव लड़े, टिकट मिले। यह यथार्थ है। आपके एजेंडा पर, हमारे समाज के एजेंडा पर यह मुद्दे नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आपके लिए जो कुछ काम भी करता है उसको आप थैंक यू नहीं बोलते हैं। अब आइए दलित लोग, मिडिल क्लास। मैंने एक जगह भाषण में कहा था कि इमरजेंसी तुम्हारे लिए होगा काला दिन, मेरे लिए तो पीला दिन है, गोल्डन ईयर। अच्छा है, इंदिरा गांधी ने गलत किया, 18 महीना के लिए लगाया, 5 साल लगाना चाहिए था, 5 बरस लगाना चाहिए था इमरजेंसी। जयप्रकाश नारायण सीधा भड़का रहे थे पुलिस और आर्मी को कि मत मानो सरकार की बात। क्या आज कोई कर सकता है? करके दिखाए, मैं जानूं। ये मोदी सरकार है, छोटी छोटी बात के लिए केस हो जा रहा है, जेल हो रहा है। आज कोई सेना पुलिस को भड़का के दिखाए तो इमरजेंसी नहीं लगता तो क्या होता? क्या होता? बैंक का नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स खत्म करना, जमींदारी उन्मूलन, 66 पब्लिक सेक्टर यूनिट। two important personalities were there, आयरन लेडी इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन राम। सबसे ज्यादा नौकरियां मिली, लाखों लाख मिली। नेहरू ने ओएनजीसी बनवाया, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी में रिजर्वेशन मिला। आज 5-5 लाख रुपया कमा रहा है सर, 5-5 लाख कमा रहा है। कभी थैंक यू जगजीवन बाबू बोले? कभी थैंक यू? फ्री का मिला, फ्री का। तो दिमाग में कीटाणु काट लिया कि सीधे देश के शासन पे कब्जा कर लेंगे, सब लोग एमपी मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके बाद हम ठीक कर लेंगे सब कुछ। ये अनरियलिस्टिक ड्रीम्स है, कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं, जिस समाज का मिडिल क्लास, बुर्जुआजी, लेखक, पत्रकार, वकील, सीए, पढ़ा लिखा पूरा क्लास नहीं होगा, एक मिडिल क्लास नहीं होगा, वो समाज कभी भी शासन नहीं कर सकता है। 40-50 साल में आरएसएस कहता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब बेच क्या रहे हो? फिर प्राइवेटाइजेशन क्या कर रहे हो? एक सेकुलर डेमोक्रेटिक वेस्टर्न एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जब पाकिस्तान गोली बारूद बम बना रहा था, यहां पे यूनिवर्सिटी, एम्स, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे, डैम्स। उसमें आपको भी मौका मिला ना, सार्वजनिक क्षेत्र था। इंदिरा गांधी ने इतना पब्लिक सेक्टर में, इवन राजीव गांधी ने बनाया तो उसमें जगह मिला। और उसी से एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हुआ जो आपको सवाल कर रहा है। उसी को आरएसएस तोड़ना चाहती है और आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सारे सार्वजनिक संस्थाएं खत्म हो जाएगी, बोलेगा ये समाज को कुछ नहीं चाहिए, एक जात का इसको एमएलए एमपी चाहिए, एक जात का मंत्री चाहिए, और उसी में खुश है, भले जितना पीट लो, सारे अधिकार खत्म कर दो। जात का इसको नेता चाहिए, इसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं तो बवाल हो जाना चाहिए था, अभी घेराव होना चाहिए था नेताओं के। आप जाके एमपी के यहां एक दिन सो लेते हैं अपने गाड़ी में, उसी में खुश है, 5 किलो अनाज में खुश है, 10,000 रुपया में खुश है, फ्री का एजुकेशन जो मिला। अगर इतना सस्ता एजुकेशन नहीं रहता तो मैं थोड़ी पढ़ पाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ा पाता, अशोका यूनिवर्सिटी में तो मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता हूं, आईआईटी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता हूं, करोड़ों फीस लग रहे हैं। ये किसी डिबेट में है? किसी डिबेट में नहीं है। और इसके जड़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, मेरी समझ है कि बाबा साहब नेहरू तमाम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने वोट का अधिकार दिलवाया। तो वोट का अधिकार का क्या मतलब है? ये भी फ्री में मिला ना, इसके लिए जनता ने कोई आंदोलन नहीं किया। ये इंटेलेक्चुअल बड़े पढ़े लिखे लोग थे, डिबेट करके उन्होंने पूरा पार्लियामेंट के डिबेट्स के बारे में बताऊंगा। 1919 का आप जाकर साउथ बोरो कमेटी में जो रिपोर्ट सबमिट किया है बाबा साहब ने, वो जाके देखो वोटिंग राइट पर क्या उन्होंने लिखा है।
उसके बाद साइमन कमीशन का जाकर देखो। साइमन कमीशन में सीधा 1928 की बात कर रहा हूं मैं, कि पागल को छोड़कर 21 वर्ष से ऊपर जितने भी स्त्री पुरुष हैं सबको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? वोटिंग राइट। वो इंग्लैंड में गए थे, वहां पे फिर गोलमेज सम्मेलन में वहां भी बोले, वहां से यात्रा शुरू हो रही है। पहले मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश हुकूमत में वोट के लिए जो है ना, पैसा, संपत्ति और शिक्षा की योग्यता थी। जो संविधान सभा बनी उस समय सिर्फ जितने लोग चुने गए थे, सिर्फ 28% लोगों के वोट से चुने गए थे, 28%। तो संविधान सभा में बहस हुई, लेकिन नेहरू और अंबेडकर एक थे ना, एक थे इस इशू पे। आजादी के बाद फिर बहस हुई, प्रोफेसर केटी साहब ने पार्लियामेंट में उठाया कि कुछ शिक्षा संबंधी योग्यता होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि आम आदमी को भी इतनी समझ होती है कि अपनी समस्याओं को सोच सके और आपके सामने रख सके, उसका समाधान भी पेश कर सके। और संसद का एग्जाम्पल दिया। यहां पे ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कम पढ़े, बहुत लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बड़े बड़े प्रोफेसर और डॉक्टर से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं। इसलिए वोटिंग राइट का शिक्षा से और संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। और आरएसएस क्या छाप रहा था? लिमिटेड वोटिंग राइट होनी चाहिए। चाहे ये 30 नवंबर 1949 संविधान, जब संविधान सौंपा गया उसके 4 दिन बाद, कि मनुस्मृति हमारा संविधान है, मनुस्मृति। और हमारे दलित पिछड़े लोग जात के नाम पे एक हर जगह से एक दलाल ठेकेदार उठा लेता है, उसको टिकट देता है और उसके पीछे आप जो है ना बैकपाइपर की तरह आप घूमते रहते हैं। तो जाओ फिर उसी से मांगो, हम लोग का टाइम क्यों खराब कर रहे हो? अरे मैं तो बार बार कई बार इसी हॉल में कई बार कह चुका हूं कि जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पर इस संघियों का हमला हो गया है, उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है इन संघियों से भारतीय संविधान, गणराज्य, वोटिंग राइट को बचाने की। इसलिए मेरा भाई बाप भी खड़ा होगा ना उसके टिकट पर, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो 1 लाख रुपया खर्चा करूंगा, जाके हराने के लिए उसके कैंपेन करूंगा। मेरा रिश्तेदार भी खड़ा होगा। यह हिम्मत है? बिहार चुनाव मैंने देखा है, आप लोगों में पॉलिटिकल समझ है ही नहीं। पॉलिटिकल समझ का मतलब क्या है ना, टिकट लेकर चुनाव लड़ना, इतना ही समझ इस समाज को है। इसलिए आरएसएस एकदम बढ़िया इलाज कर रहा है अभी, बढ़िया, कि जो अंबेडकर, नेहरू, कांग्रेस, इंदिरा, राजीव तक जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना, जिसमें 5 रुपए 2 रुपए में आप पढ़ें, फ्री शिप मिला, स्टाइपेंड मिला, स्कॉलरशिप मिला, वो सब खत्म कर रही है। और सीधा ज्ञानेश कुमार आरएसएस के इस एजेंडा को लागू कर रहे हैं कि इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं रहना चाहिए। यह है बात सीधा। और इसमें इतने पेच फंस गए हैं कि अब हमारे लोग, अब क्या बात है, पिछड़ा लोग नहीं वोट दे रहा आरएसएस बीजेपी, दलित नहीं दे रहा है, और जहां पे नहीं दे रहा है, रेसिस्टेंस कर रहा है, वहां पे दूसरी लीला कर रहा है, पार्टी बनवा खड़ा कर दे रहा है। कितना लगा? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, अब बिक रहे हैं हमारे लोग। इसलिए हम लोग के बोलने का यही, देखिए हम लोग इतना बोल रहे हैं, आपसे चाय भी थोड़ी पिए क्या? इतने सारे मुकदमे एफआईआर चल रहे हैं, यहां से आएंगे तो टैक्सी से ही 500 रुपया जेब से खर्चा होगा। ये समाज क्या करता है? समाज को इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए, रिफॉर्मर नहीं चाहिए, इस समाज को एमएलए एमपी चाहिए। और यह बात आरएसएस बीजेपी संघ परिवार समझ चुका है। अगर जिस दिन हम लोग जैसे लोग देश में जो बोल रहे हैं, ये लोग खत्म हुए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहा, तो जो लोग समझते हैं कि एससी एसटी का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में बचा रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। बोला जाओ खेत में काम करो, हो गया, आप तुम्हारा क्या जरूरत है यार? सेक्रेटरी क्या है बनेंगे यादव जी? चलिए भैंस चढ़ाइए। कुशवाहा जी क्यों डीजी बनेंगे? चलिए सब्जी उगाइए। हिंदू राष्ट्र में क्या आपका होने वाला है? आपको तो लगता होगा हम भी हिंदू हैं, बुद्धि आता होगा कि राष्ट्र आ रहा है। तो हिंदू में कौन जात और कौन वर्ण हो ये बताओ, उसी के हिसाब से तुम्हारी ड्यूटी दिया जाएगा। नहीं तो जाकर 50-100 रुपया में मनुस्मृति खरीद के पढ़ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। सरकार जितना ठेकेदारी दे रही है डायरेक्ट,
उसी में हिस्सेदारी तो मंगवा लो। 27 ओबीसी मंत्री बनाया तो हुआ है मोदी मंत्रिमंडल में। 131 सांसद तो है ही SC ST, 250 से ज्यादा मुझे लगता है मिला के होगा पूरा। प्रधानमंत्री खुद ही ओबीसी है, राष्ट्रपति खुद ही ट्राइब है, लॉ मिनिस्टर खुद ही दलित है, अभी चीफ जस्टिस खुद ही दलित थे। तो इतना सिंबोलिज्म आपको अच्छा लगता है ना, सिंबोलिज्म। अरे हमारे जात का देखो कितना बढ़िया लग रहा है, गुदगुदी लगता है। भले बेटा मजदूरी करना। आपको पता है एक बात, अटल बिहारी वाजपेयी आते आते जो जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहा ना कि ब्राह्मण सेकुलर डेमोक्रेटिक ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर ने जो किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे पहले वही खत्म किया। शिक्षा महंगा, डी इन्वेस्टमेंट मंत्रालय, पेंशन खत्म, पेंशन खत्म। तो इसकी मार तो सब पे पड़ रही है। मैं तो एक ब्राह्मण सभा में गया था बोलने, हमने आइए पंडित जी आपका भी हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। सरकारी संस्था का सबसे ज्यादा मजा कौन लिया था? कौन? अरे SC ST थोड़ा बहुत आया था रिजर्वेशन से, आपने मजा लिया था ना। तो दलित लोग तो गुदगुदी वाले भाषण में कि हुक्मरान बनेंगे उसमें बर्बाद हो गए। अब ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में वो बर्बाद हो गए। अब देखो ना, ब्राह्मण लोग गोली चलाने जा रहा है, झंडा फहराने जा रहा है, दंगा कर रहा है। पहले नहीं करता था, अब कर रहा है। जाके सुलभ इंटरनेशनल में जाके देखिए, पैसा पर्ची काट रहा है 5 रुपया का, फ्री में पढ़ रहा था। लोग पंडित जी नमस्ते भी करते थे। सबसे ज्यादा सेक्रेटरी, वाइस चांसलर, जजेस, मिनिस्टर, CM उन्हीं के तो थे। अब तो मोदी जी ऊपर मचिया पे बैठते हैं और चीफ पुजारी जो है नीचे बैठ के मोदी जी का गुणगान करता था। क्योंकि पहले क्या कहते थे कि गांव में कि सुबह सुबह इनका चेहरा मत देखना, नहीं तो जतरा खराब हो जाएगा। बोलते थे, हमारे बिहार में बोलते हैं। मोदी जी जिस कम्युनिटी के हैं, लोग कहते थे कि सुबह सुबह उनका चेहरा मत देखना, जतरा खराब हो जाएगा। और वही जो है अब मोदी जी ऊपर पगड़ी लगा के बड़ा मचिया पे बैठते हैं, अब मुख्य पुरोहित जो है नीचे बैठ के मंत्र पढ़ रहे हैं। आइए आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सब छीन लिया। मोदी जी ने उस रफ्तार को, चूंकि अब सत्ता में है, EVM लीला गया तो अब SIR आ गया है, तो मोदी जी ने तबियत से जो है ना और RSS ने मिलकर उसको रफ्तार को बढ़ा दिया। और इस समाज में कोई गुस्सा नहीं, कोई हलचल नहीं, अधिकारों के प्रति कोई सजगता नहीं। नेता भी, चूंकि आप नहीं मांग रहे थे, नेता भी चुप बैठा हुआ। क्या है, बंगला तो मिला ही हुआ इधर, रकाबगंज गुरुद्वारा, रकाबगंज तमाम रोड पे, और सब उसको मिल ही रहा है, TA भत्ता। तो उसको क्या हड़बड़ी है? कहते ना कि बच्चा रोता नहीं है तो मां दूध भी नहीं पिलाती है। तो इस समाज ही नहीं गुस्सा कर रहा है। आइए हमारे साथ 10-20 हजार आदमी आइए, पहले नेता ही के घर गिरते हैं, वो हम लोग कर चुके हैं। तो हलचल नहीं है ना, 5 किलो अनाज भी मिल रहा है और थोड़ा सा मोबाइल भी मिल रहा है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है, थोड़ा रील्स भी देख रहे हैं। पढ़ लिख के क्या कीजिएगा? नौकरी करके क्या करना है? सरकारी ठेका में आरक्षण लेके क्या करना है? ऐसा कोई इशू है? हम लोग यही 200-400 लोग हर समय यहां बैठ के भाषण होता है, यूट्यूब वाले साथी आ जाते हैं, लोग सुन लेता है, गुदगुदी लग जाता है और फिर सो जाता है। अरे संघर्ष करो। लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। थोड़ा बहुत दाल रोटी बटर घी थोड़ा मिल गया ना तो लग रहा है कि जिंदगी भरी चलेगा, नहीं चलेगा। पेंशन खत्म हो गया है, सरकारी नौकरी खत्म, और अभी भी हिंदी बेल्ट में जो है ना सबको चाहिए सरकारी अफसर दमाद। सुन लीजिए, वो संख्या घट रही है धीरे धीरे। तो जाके पता कर लीजिए कि लड़कियों की शादी किस उम्र में हो रही है, कितनी लड़कियां कुंवारी रह जा रही हैं। चाहिए सरकारी अफसर नौकरी है नहीं, है नहीं। डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, है नहीं। तो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। जिंदा कौम जो है ना 5 साल इंतजार नहीं करता है। पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार पर दबाव बनाना पड़ता है, उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है, तब बात बनती है। लेकिन कुछ नहीं हलचल है। हम लोग बेकार के 20 साल से टाइम लगाए हुए, इतने बढ़िया बैठ के इतना बढ़िया रिसर्च करते, किताबें आती, सारा पर्सनल नुकसान करके कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। जागो, तने वोट तो जतवे के नाम पर देंगे, तो जाके उन नेताजी से ही मांग लो जात के नाम पर। जब तक आर पार की लड़ाई नहीं, अब तो समझ लीजिए पूरा अपने बच्चों का अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हो तो सबसे पहला काम है सवाल पूछो
कि हजारों स्कूल बंद क्यों हो गए, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी का खासा हाल क्यों है। लॉर्ड मैकाले की आलोचना करते हैं, इनके सारे के बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। पहले बोलो बीजेपी आरएसएस के लोगों से अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल से निकालो और संस्कृत स्कूल में पढ़ाओ। अंग्रेजियत से खत्म करना, बाबा साहब कह रहे थे अंग्रेजी पढ़ाना है, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो अंग्रेजी पिएगा वही दहाड़ेगा। कैसे बाबा साहब के विचारों की हत्या हो रही है। वोट कर रहे हैं सबको मिलना चाहिए, ये कह रहा है नहीं मिलना चाहिए। कैसे हत्या हो रही है। और सबसे खूबसूरती ये कि बाबा साहब का नाम लेकर गले में माला पहनाकर उनके विचारों की हत्या हो रही है। हम लोग कोई पढ़ते उड़ते नहीं है, कुछ भी न पढ़ते हैं न लड़ते हैं। बोले शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, कहां है। कुछ लोग आपके लिए बोलते रह जाएंगे, आज न कल मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हर युग में कुछ ना कुछ आएंगे।